सभी भाइयों को नमस्कार। आज शुरू करेंगे भाग 2 से। जो 80 क्वेश्चन आपके बचे हैं वो 80 क्वेश्चन आपके करवाते हैं। तो आइए तर्किक क्षमता वाला शुरू करते हैं। तो भाग 2 तर्किक क्षमता इसमें 81 नंबर क्वेश्चन रह रहा है कि अगर प्लस का मतलब भाग हो और माइनस का मतलब गुणा हो, बटा का मतलब प्लस हो और गुणे का मतलब माइनस हो, तो मान ज्ञात कीजिए इसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है 48 लिखा है, लिख देते हैं। प्लस प्लस का मतलब क्या बोला है? भाग। ठीक है, प्लस का मतलब बोला है भाग, तो भाग कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या बोला है कि बटा का मतलब प्लस है, तो प्लस कर देते हैं। प्लस 15। फिर स्टार का मतलब क्या है? माइनस है, तो माइनस कर देते हैं। कितना है? 2 है। अब माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब गुणा बताया है, यहाँ पे माइनस का मतलब गुणा है, गुणा 5। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो पहले भाग दिया जाता है बरचौक 48, बदमाश का नियम, प्लस 15 माइनस 5 दूनी 10, गुणा भी कर लेते हैं। अब इसके बाद ये कितना हुआ? 19 माइनस 10 बराबर 9। कितना आया? 9। 9 किस ऑप्शन पे है? सी नंबर पे है, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 82 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, ठीक है, और बी ए दूसरे दाएं ओर पर है, तथा ए डी का बाएं पड़ोसी है। सी डी एफ बी के बीच बैठा है। ए का बायां पड़ोसी ई है। एफ का पड़ोसी कौन है? तो आइए एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त है, ए बी सी डी ई एफ है। एफ और ए एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, एफ और ए, और बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है। दूसरे दाएं ओर पर यानी कि जैसे मान लो यहां पे ए है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? बी दूसरे दाएं पे। ठीक है, फिर ए डी का बाएं पड़ोसी है, ए डी का बाएं पड़ोसी है, तो ये बायां पड़ोसी यानी कि ये हो गया डी, डी का बायां पड़ोसी हो गया ए। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि सी एफ बी के बीच बैठा है। सी एफ बी के बीच बैठा है। जो सी है वो एफ और बी के बीच बैठा है। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद और क्या? ई के बारे में क्या बोला है? ए बायां पड़ोसी ई है, तो ये ए का बायां पड़ोसी ई हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि एफ का पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी एफ का पड़ोसी, तो एफ का पड़ोसी कौन है? तो सी है और ई है। तो कौन से ऑप्शन पे ऐसा है कि सी और ई है? थर्ड ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर की ओर। कह रहा है विषम विकल्प कौन सा है? एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो जो एडमिरल है, एडमिरल क्या है? जल सेना में, किसमें होता है? जल सेना में होता है। लेकिन बाकी ब्रिगेडियर, मेजर और कर्नल की जो उपाधियां होती हैं वो किसमें होती हैं? तो थल सेना में होती है। किसमें होती हैं? थल सेना में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? एडमिरल। ठीक है, एडमिरल आपका सही हो जाएगा। ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर विकल्प। अब चलते हैं 84 नंबर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से गायब संख्या बताएं। निम्नलिखित में से कौन सही है? चुनाव सही विकल्प चुने। चलिए देखते हैं कौन सा आपका सही है। तो इस पर अगर देखें
तो यहाँ पे 2, ठीक है, ये क्या है 2 है, ये 4 है, 2 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2 + 4, ठीक है। इसका क्या किया गया वर्ग, यानी कि 2 4 का वर्ग हुआ 6, 6 छंग 36। तो यहाँ पे क्या लिखा है 36 लिखा है, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना है, तो ये वाला पार्ट कितना लिखा है, ये यहाँ से यहाँ तक तो 2 4 और 36 लिखा है, क्लियर है। फिर इस तरह ये वाले का 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 गुणे 9 कितना होता है 9 9 81 वर्ग हुआ। ये हुआ 5 3 8 8 ठाई 64। तो ये वाला क्या होगा 6 4 10, यानी कि 10 दहम 100, ठीक है। वर्ग से आया तो इसका क्या आएगा 100 आएगा। कौन से ऑप्शन पे है सी पे, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए प्रश्नों उत्तर के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। ए बी सी डी ई सभी के पास 9 गोलियां या कंचे हैं। बी 2 गोलियां डी को देता है, बी 2 गोलियां डी को देता है, तो 1 गोली ई को देता है। सी 5 गोलियां ई को देता है, जो 2 गोलियां ए को देता है, और सी 2 गोलियां बी को देता है, जो 3 गोलियां ई को देता है। डी 3 गोलियां ए को देता है, डी 3 गोलियां ए को देता है, और जो 2 गोली बी को देता है। ए के पास कितनी गोलियां हैं, चलिए तो ए के पास गोलियां, किसके पास गोली चाहिए ए के पास गोलियां, तो टोटल क्या है कितनी गोलियां हैं 9 प्लस ए को किसने गोली दी, ठीक है। तो ए के पास अगर हम देखें, इसको थोड़ा साइड पे लिखते हैं, ए के पास गोली पास, ठीक है, तो 9। अब इसके बाद ए को किसने किसने गोली दी है उसको ऐड करते जाएंगे। तो ए को यहां से स्टार्ट है, जो 2 गोली ए को देता है, ठीक है। ई 5 गोली देता है सी को, सी 5 गोली ई को देता है, जो 2 गोली ए को देता है, यानी कि ई के द्वारा दी गई गोलियां कितनी है 2। फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है, सी डी को देता है, ठीक है, यानी कि कोई मतलब नहीं है। फिर आगे देखते हैं तो डी 3 गोलियां ई को देता है, कितनी गोलियां 3, ये लो 3 गोलियां और दे दिया। फिर इसके बाद जो 2 गोलियां बी को देता है, यानी कि 2 गोली क्या करता है वो दे देता है, तो -2 हो जाएगा। 4 9 9 2 11 11 3 14, 14 में से 2 गए, बचा क्या 12। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, मोनिका के पिता की, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं। चलिए पहले ही बताया गया कि मोनिका के जो पिता हैं इकलौती पुत्री स्वयं मोनिका है, ठीक है, क्योंकि इकलौती पुत्री की बात की, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है। कौन है राहुल की माँ मोनिका, यानी कि मोनिका क्या है इकलौती पुत्री है, ठीक है, स्वयं है। अतः जो मोनिका है वो क्या होगी राहुल की माँ होगी, राहुल की क्या होगी राहुल की माँ होगी। फिर इसके बाद ये भी बोला है, तो अगर देखें तो राहुल के क्या है मोनिका के पति, तो अगर ये माँ है तो उसके क्या होंगे पिता होंगे, क्या होंगे पिता। कौन सा ऑप्शन सही है डी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। पेन कवि सुई, देखिए पेन का जो संबंध है वो किसके साथ है कवि के साथ, यानी कि एक कवि क्या करता है पेन की सहायता से लिखता है,
तो सुई किसके साथ होगी, धागा के साथ तो नहीं हो सकती, ना ही बटन के साथ हो सकती, ना सिलाई के साथ, किसके साथ होगी, दर्जी के साथ। दर्जी क्या करता है, सुई का प्रयोग करके सिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं 88 नंबर। इस पे त्रिभुज है, त्रिभुज का बना है चतुर्भुज, तो पंचभुज बना है, तो यानी कि यहाँ क्या बच जाएगा, खष्टभुज। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए 79 नंबर देखते हैं। यह देखते हुए कि माँ, बी की माँ ए है। ठीक है, बी की माँ ए है, बी माँ कौन है, ए है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, ए का बेटा सी है। ये लो, ए का बेटा सी है, ये हो गया बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि ई का डी भाई है, ई का डी भाई है, बी की बेटी ई है, यानी कि बी की बेटी ई है और ई का भाई डी है। फिर आगे कह रहा है कि बताइए कि डी की दादी या नानी कौन है, डी की दादी या नानी कौन है। तो यहां से साफ मतलब है कि ये दोनों बच्चे, ये इनकी माँ हुई, ये इसकी पुत्री हुई, यानी कि इनकी नानी कौन होंगी, ए। ठीक है, कौन होगा, ए। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर 79 नंबर देखते हैं तो 79 का ए। ठीक है, ए कौन होगी, दादी या नानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरी को हम YLF या FWRUB के रूप में कूट शब्द किया जाता है, तो सक्सेस को कैसे लिखेंगे। ठीक है, सक्सेस को कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। वी क्या लिखा है, वी के बाद है आई के बाद है सी के बाद है टी के बाद है ओ के बाद है आर के बाद है वाई। ठीक है, अब दूसरे पक्ष में देखें तो वी का क्या हुआ, वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू बी। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, वी के बाद क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि इसमें कितना ऐड हुआ, +3 ऐड हुआ। ठीक है, यहां पे देखें तो आई के बाद आई जे के एल, यानी कि इसमें भी 3। सी के बाद एफ है, सी डी ई एफ, यानी कि 3। ठीक है, तो इस पर अगर कॉमन देखें तो सभी में 3 ही आएगा। अब लगभग देख लीजिएगा आप। ठीक है, 3 ही आएगा, तो यानी कि सक्सेस जो लिखेंगे SUCCESS, ये हुआ सक्सेस। इसमें 3 ऐड करके जो भी संख्या मिलेगी वही होगी। तो एस के बाद STUV, यहां पे आएगा वी, फिर इसके बाद UVWX, सी का हो जाएगा, सी के बाद एफ, तीसरा पड़ेगा एफ, ई का आएगा तीसरा EFGH पड़ेगा तीसरा, फिर एस का तीसरा आएगा STUV, वी आएगा, ये आगे में लिखा था, यहां पे भी आएगा वी। यानी कि देख लेते हैं VXF किसमें है, तो डी ऑप्शन पे है। कहां पे है, डी ऑप्शन, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 91 क्वेश्चन कह रहा है कि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8, M बराबर 24 है, तो कौन सा नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगा। ठीक है, चलिए तो रख देते हैं मान। M की जगह पे क्या है, 24,
गुणे लगा है, लगा रहने दो। ये इसमें से जे की वैल्यू क्या है 4, तो 4 कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या है, एल की वैल्यू है 8 भागे 8, ठीक है, भागे 8। इसके बाद प्लस जे की वैल्यू क्या है, तो जे की वैल्यू है फिर से 4, ठीक है, जे की वैल्यू क्या है 4 है। चलिए अब यहां पे देखें तो सबसे पहले भाग देते हैं, तो 24 ये गुणे इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 1/2 प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें देखें तो ये गुणे में तो इसको काट देंगे, तो 2 बार 2 24, 12 और 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा 16। कौन से ऑप्शन पे है, बी पे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 92 कह रहा है कि निम्न प्रश्न विकल्पों में से बेमेल शब्द खोजें। ठीक है, बेमेल शब्द, तो मोजार्ट है। मोजार्ट की अगर बात करें तो जर्मन संगीतकार थे। ठीक है, जर्मन संगीतकार। अगर इनके जन्म की बात करें तो 1756 इनका जन्म है और इनकी मृत्यु हुई थी 1791 में। ठीक है, ये फिर अगर बाख की बात करो तो बाख भी एक जर्मन पत्रकार जर्मन संगीतकार ही है। इनका जो जन्म था बाख का वो था 1685 में जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1750 में। ठीक है, चलिए अगर बीथोवन की बात करो तो बीथोवन भी एक जर्मन संगीतकार ही थे। इनका जो जन्म हुआ था 1770 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1827 में हुई थी। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों क्या है, जर्मन संगीतकार हैं। एक चीज और है कि जो बीथोवन थे, बीथोवन को रोमांटिक युग की शुरुआत के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो पहले गाना होते थे उनमें रोमांटिक नहीं होती थी, लेकिन अब जो गाने होते हैं उनमें रोमांटिक शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, बीथोवन के द्वारा। ठीक है, यानी कि सिकेट्स अलग हैं, ये तीनों जर्मन संगीतकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। 93 नंबर, 4 5 9 20, 6 7 13 42। ठीक है, 6 7 13 42। इसके बाद आगे 7 8 15 प्रश्नवाचक चिन्ह जगह में भरना है। ठीक है, तो इस पे देखिए तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 4 पंचे 20 प्राप्त होता है, 6 सते 42 मिलता है, तो 8 सते 56। कौन से ऑप्शन पे है, सी पे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 94 नंबर, एक वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार है। ठीक है, एक वर्ष की 10 जनवरी को क्या है, बृहस्पतिवार है, तो उस वर्ष गैर लीप ईयर है कि 1 मार्च को कौन सा वार होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 10 जनवरी से कहां तक चाहिए, 1 मार्च। ठीक है, 10 जनवरी से 1 मार्च कुल कितने दिन हो जाएंगे, तो टोटल 10 इधर 21 की जनवरी होती है, यानी कि 21 इधर हुए। ठीक है, जो गैर लीप ईयर है यानी कि फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी, 28 की होगी, एक दिन मार्च में हो गया। टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो गया 30 30 20 50, यानी कि टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 50। ठीक है, टोटल दिनों की संख्या हो गई 50। तो 50 एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग दे देंगे, 7 7 49, यानी कि कितना शेष बचेगा, 1। ठीक है, कितना शेष बचेगा, 1। तो 1 मार्च को जो दिन होगा, जो 10 जनवरी को तो था क्या था, बृहस्पतिवार, तो अब 1 उसमें जोड़ देते, बृहस्पतिवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा,
शुक्रवार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो 95 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है आकृति 95, इसके लिए ये ऐसा है, तो कौन सा सही होगा? तो अगर इसमें देखें, इसमें से अंदर पूरा वाला लिया था, तो इसमें से भी हम पूरा वाला लेंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। 96 क्या कह रहा है? 96 में है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आप कोई शब्द ढूंढ के बताइए। ठीक है, क्या होगा? तो चलिए ढूंढते हैं कि अगर हम 7 8, ठीक है, 7 8 कितना होता है? 15। 7 8 को अगर जोड़े तो कितना आएगा? 15। और इधर 13 2 क्या है? 15। 9 6 क्या है? 15। तो यानी कि 5 5 में क्या जोड़ दे कि 15 हो जाए, यानी कि 10 जोड़ दे। क्या जोड़ दे? 10 जोड़ दे। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 में विषम संख्या को ढूंढिए। किसको ढूंढना है? विषम संख्या को ढूंढना है कोहिमा, ईटानगर, शिलांग और मिजोरम। ठीक है, तो अगर देखें तो ईटानगर, कोहिमा, शिलांग ये सारी क्या है? राजधानियां हैं, लेकिन मिजोरम क्या है? एक राज्य है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 98 में ए जमा बी घटा। ए जमा है, बी घटा है, सी गुणा है, डी भाग दर्शाता है, तो किसके बराबर है? तो 4 ए लिखा है, ए का मतलब जमा यानी कि प्लस, 3 बी का मतलब घटाना, फिर 3, फिर इसके बाद ए लिखा है यानी कि प्लस 2। ठीक है, तो किसको दर्शाता है? किसके बराबर है? तो इसमें देखते हैं 4, पहले क्या करें? को का भाग जोग, पहले जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7, ये 2 जुड़ गए 9। ठीक है, ये 3 क्या होगा? माइनस, यानी कि आया 6। किस ऑप्शन पे है? सी पे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 99 की ओर। नीचे 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं, चारों में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है, और इन 4 समूहों का विश्लेषण कर उस समूह को पहचाने जो 3 से समान नहीं है। ठीक है, इनसे समान नहीं है। पहला क्या है? पहला है Z M Y L। ठीक है, तो अगर देखें तो इनमें एक पैटर्न बन रहा है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक पैटर्न बन रहा है कि y के बाद क्या है? ये +1 हुआ तो Z आया, और L में +1 हुआ तो M आया। ठीक है, पहला वाला पैटर्न +1 का मिल रहा है, दूसरे में है R E Q D, R E Q D। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो QR ये हुआ QR। ठीक है, और दूसरा है DE, डी के बाद क्या आता है? 1 जोड़ दे तो ई प्राप्त हो जाता है। इसमें भी +1 का पैटर्न, यानी कि ये दोनों क्या है? सेम सेम है। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है? ANBO। ठीक है, तो इसमें देखें तो अगर इधर जाएंगे तो प्लस हुआ है, लेकिन जैसा सम में दिखाया गया है तो उसमें अगर देखें तो इस तरफ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। और इसमें अगर देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। NO होता है। ठीक है, O के बाद N पहले आ जाता है, तो माइनस हुआ, यानी कि यही शायद भिन्न दिख रहा है। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं, VIUH। ठीक है, तो VIUH, तो U के बाद V आता है, यानी कि +1 हुआ है, और H के बाद I होता है, यानी कि +1 हुआ, यानी कि यही भिन्न है। इसमें माइनस लग रहा है, बाकी सब में +1 आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अब 100वें क्वेश्चन की ओर। एक कैमरे में हमेशा होता है, तो क्या होता है? लेंस होता है। सबको पता है कि बिना लेंस का कैमरा तो होता नहीं है। ठीक है, रील लगाई जाती है, प्लस सब में नहीं होता है, स्टैंड लगाया जाता है। चलिए अगला है एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं,
और जेड एक्स का पिता है, जेड एक्स का पिता है, परंतु जेड का वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई और जेड में क्या संबंध है? ठीक है, वाई और जेड में क्या ज्ञात करना है? संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, 101 नंबर क्या कह रहा है कि जो वाई है, वाई जेड का पुत्र नहीं है, जेड का पुत्र नहीं है। ठीक है, इस कारण से अगर हम देखें, जब वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो जो वाई है वो जेड की क्या होगी? पुत्री होगी। अगर पुत्र नहीं है तो क्या होगी? पुत्री होगी। तो वाई जेड की क्या है? जेड की पुत्री है। क्या है? पुत्री। ठीक है, जेड की क्या है? ये पुत्री है। तो वाई और जेड में क्या संबंध है? तो वाई और जेड में संबंध है कि ये दोनों क्या है? पिता और पुत्री हैं। क्या है? पिता और पुत्री हैं। तो अगर देखें कौन सा ऑप्शन पे है? ए पे सही है, यानी कि पिता और पुत्री। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, अब आपसे एक चीज और कहते हैं कि आप लोग थोड़ा ढीला काम कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते अपने दोस्तों के पास, ना ही चैनल को, जो हमारे वीडियो है उनको लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये काम मत करिए आप लोग। जब हम आपको सहयोग कर रहे हैं तो आप भी सहयोग बनाए रखिए। चलिए चलते हैं 102 के। क्या कह रहा है? यदि प्लस भाग को 2 व 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा सत्य है? ठीक है, इसमें वैल्यू दी गई है, तो इनमें चलिए देख लेते हैं। क्या बोला है कि अगर प्लस भाग हो, भाग, ठीक है, प्लस प्लस तथा भाग को 2 व 4 को आपस में बदल दिया जाए, चेंज कर देते हैं। तो 4 जो 2 है तो 4 की जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, परिवर्तन के बाद क्या आ जाएगा? 2। ये 4 2 में बदल जाएगा, ये और भाग किस में बदल जाएगा? प्लस में। ये 2 किस में बदल जाएगा? 4 में। ये प्लस किस में बदल जाएगा? भाग में। ठीक है, और 3 का तो 3 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। अब देखें तो भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 4 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, पहला ही खत्म है, इसका काम खत्म। फिर इसके बाद दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरे में क्या है? 2, तो 2 बदल जाएगा 4, फिर प्लस है तो भाग, 4 की जगह पे 2, फिर भाग है तो प्लस 6 बराबर 8। ये बोल रहा है, तो देख लेते हैं। तो 2 का भाग देंगे तो कितना होगा? 2 बचेगा 8, यानी कि ये सही है। 8 बराबर 8 ही आएगा दोनों पक्षों में। ठीक है, तो यही आपका क्या है? सत्य है। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 103 नंबर, यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, ठीक है, जल को हरा कहा जाए, ध्यान से देखिएगा, जल को हरा कहा जाए और हरे को बादल कहा जाए, तो बादल को नीला कहा जाए, नीले को जमीन कहा जाए, तो जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेंगी? तो मछलियां कहाँ रहती हैं? जल में, और जल को क्या कहा जाता है? हरा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मछलियां कहाँ रहेंगी? हरा में रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि 104 नंबर, मनुष्य चलना, मनुष्य क्या करता है? चलता है। तो मछलियां क्या करती हैं? तो मछलियां सीधी सी बात है तैरती हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। चलिए, दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ये तो पूरा पूरा है। ठीक है, इससे बन सकता है एक्शन, ये भी बन सकता है। नेशन ये नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या है? डबल एन है। क्या है? डबल एन, जबकि क्लासिफिकेशन में क्या है? सिंगल एन है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे 106 नंबर पे। 106 नंबर आपको क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन चित्र भवन
लंबा और आदमी के संबंध में दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें देखें तो अगर हम भवन को देखें तो भवन लंबा, आदमी लंबा, ये नहीं क्लियर हो सकता, सभी आदमी लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, सभी भवन भी लंबे नहीं होते, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा ये वाला, यानी कि ये मान लो भवन को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? भवन को। और ये वाला लंबे को, यानी कि कुछ भवन क्या है? लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। और ये किसको दर्शाता है? आदमी को, यानी कि कुछ आदमी लंबे हैं और कुछ आदमी छोटे हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए चलते हैं आगे। 107 नंबर, विषम को ढूंढे। किसको ढूंढे? विषम को ढूंढे। तो विषम कौन है? पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा और मिट्टी। ये तो इसमें कौन है? ज्वार भाटा। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या होती है? मिट्टी में पाई जाती हैं, भूपर्वतीय में। चलिए, पृथ्वी पर उपस्थित होती है। ज्वार भाटा क्या होता है? पानी के गिरने और उठने की प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा होता है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। चलिए आगे देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार करने से ही अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? ठीक है, चलिए, तो ए बी डी, ए बी। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो क्या आ रहा है? ए बी डी, ए बी, ए एन, यानी कि बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, बी के बाद ए किसमें है? इन दोनों में है, इन दोनों काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा? तो बी, डी के बाद क्या आ रहा है? एन आ रहा है। तो एन दोनों में है तो अभी चलेगा। फिर इसके बाद 2 पॉइंट यहां तक हो गया। इसमें देखें तो ए के बाद क्या आता है? तो ए के बाद बी आता है। ठीक है, ए के बाद क्या आता है? डी आता है। ठीक है, ए के बाद क्या आएगा? डी आएगा, लेकिन इसमें दोनों में डी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दोनों में क्या दिया हुआ है? डी। चलिए इसको छोड़िए, फिर आगे देखते ए के बाद क्या आता है? फिर से ए आता है। तो ए आता है तो ये वाला सही है, लेकिन यहाँ जो डी है, डी की जगह पे क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? डी की जगह पे क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, तब आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्यथा ये सवाल ही गलत है। चलिए चलते हैं आगे। ए के बाद डी आता है, सही तो है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 109 नंबर देखें। एक जूते में हमेशा होगा। ठीक है, एक जूते में हमेशा होगा, तो एक जूते में हमेशा क्या होता है? सोल होता है। ठीक है, फीता जरूरी नहीं है। आप भी जूता पहनते हैं तो बिना फीते के भी जूते आते हैं। ठीक है, बिना चमड़े के भी जूते आते हैं। ठीक, अजीब तो ही नहीं है, लेकिन सोल जरूर होता है नीचे, बिना सोल का जूता थोड़ी नहीं होता। यदि राम और श्याम सुबह में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, उससे राम की छाया, ठीक है, उससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, तो श्याम किस दिशा में देख रहा है? तो चलिए मान लेते हैं ये आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ कौन है? श्याम है, एक तरफ कौन है? राम है। ठीक है, राम और श्याम क्या है? सामने सामने है। फिर आगे क्या बोला है? जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। ठीक है, राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, तो ये जो राम की छाया है इधर बन रही है, दाएं ओर। ठीक है, कहां बन रही है? दाएं ओर श्याम की छाया। ठीक, तो यानी कि क्या पूछा है? दाहिनी ओर बन रही है, श्याम किस दिशा में देख रहा है? तो ऐसा हमारा है, ये क्या होता है? ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, तो अगर देखें तो सूर्य कहां पे होगा? यहां पे होगा, है ना? सूर्य कहां पे होगा? पूर्व पे होगा। तो यानी कि राम किधर देख रहा है? तो राम देखे तो कहां देख रहा है? दक्षिण की ओर। किस दिशा में सॉरी, राम कहां देख रहा है? उत्तर की ओर, और श्याम कहां देख रहा है? दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं
111 नंबर पे, कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर दर्शाते हैं? ठीक है, पति पत्नी और परिवार, तो देखिए ये नहीं होगा, पति पत्नी और परिवार ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा कि परिवार क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, पति और पत्नी दोनों उपस्थित होते हैं परिवार में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। 112 नंबर देखें, तो यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, बीता हुआ परसों, ठीक है, बीता हुआ परसों क्या था, शनिवार था, यानी कि हम लिख लेते हैं शनि, सैटरडे। ठीक है, बीता हुआ परसों क्या था, शनिवार था। फिर शनिवार के पहले क्या रहा होगा, शुक्रवार, क्या रहा होगा, शुक्रवार। ठीक है, तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, तो आज कौन सा दिन होगा, तो शनिवार, फिर इसके बाद शुक्रवार, तो आज क्या होगा, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार, गुरुवार के पहले क्या आएगा, बुधवार, क्या होगा, बुधवार। ठीक है, तो आने वाला जो परसों होगा वो क्या होगा, बुधवार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, कौन सा है। तो जैसे आप गिनती से भी कर सकते हैं, जैसे आपको दिया है, बोल क्या रहा है, ध्यान से पढ़िए। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, बीता हुआ परसों शनिवार था, मान लो आज है, परसों थी 1 तारीख, ठीक है, कल थी 2 तारीख, आज है 3 तारीख, फिर कल है 4 तारीख, फिर उसके बाद 5 तारीख। ठीक है, तो इस दिन क्या था, शनिवार था, क्या था, शनिवार। फिर इसके बाद अगर बात करता है आज की, तो शनिवार के बाद क्या रहा होगा, शनिवार के बाद रविवार। ठीक है, शनिवार के बाद, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या होगा, बुधवार, क्या होगा, बुधवार। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आएगा, बुधवार, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो रांची, हमें पता है लखनऊ की राजधानी क्या है, सॉरी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो रांची की राजधानी क्या होती है, रांची किसकी राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी, किसकी राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची है, जहां से धोनी है, धोनी रांची से क्रिकेट मैच, महान क्रिकेटर, उनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर, क्या है, रायपुर। फिर इसके बाद उत्तराखंड की अगर बात करो, तो उत्तराखंड की जो राजधानी वो है देहरादून, देहरादून। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की है भुवनेश्वर। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आपको पता ही है, रांची किसकी है, झारखंड की है। चलिए आगे देखते हैं भैया। 114 नंबर, निम्नलिखित में से उसे चुने जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। ठीक है, जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। 114 नंबर, तो इसमें देखें कि अगर हम सब में देखते हैं, तो पहला वाला, ठीक है, दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं क्या है, समान है। इसमें भी सम्मुख भुजाएं क्या है, समान है। इसमें भी सम्मुख भुजाएं क्या है, समान है। लेकिन इसमें सम्मुख भुजाएं समान, सॉरी, इसमें भुजाएं सम्मुख समान है, लेकिन इसमें सम्मुख भुजाएं समान नहीं है। ये इधर ऊपर से जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 115 नंबर। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे 2 बतखें
और बतख के पीछे 2 पतकें और 2 पतकों के पीछे 1 बतख हो तो कितनी बतख तैर सकती हैं? चलिए, तो क्या बोला है, जैसे ये बतख है, ये बतख है और ये बतख है, ठीक है। तो क्या बोला है कि फॉर्मेशन वहां की, यदि एक बतख के आगे 2 बतखें, एक बतख के आगे 2 बतखें और 2 बतख के पीछे 1 बतख, ठीक है, हो तो कितनी बतखें तैर सकती है? तो 1 2 3, एक बतख के आगे ये 2 बतखें, ठीक है, और 2 बतखों के पीछे 1 बतख, ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कितनी? 3, ठीक है। तो 3 किस कहां पे है? ए नंबर, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर आगे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर संख्या चुने। 5 41 149, 5 41 149 और 329। तो इसमें हम वो ढूंढने की कड़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 5 से 41 कैसे बना। तो 5 से 41 बनने के लिए क्या किया गया, तो अगर 41 से हम 5 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 36 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 36। फिर इसके बाद क्या है? 149, 149 यानी कि 41 से जो 149 बना है वो कैसे बना है? तो 149 से अगर इसको घटाएं तो कितना बचेगा? तो बचेगा लगभग, घटाएं तो 108, यानी कि 108 इसमें जोड़ा गया, इसमें 36 जोड़ा गया था। आगे 149 से कितना बना है? 329। तो इसको अगर घटाएंगे तो इसमें कितना है? 904, यानी कि 180, 8 4 12, 180 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 180, यानी कि हर बार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अब की बार अगर देखें तो अब की बार कितना जोड़ा जाएगा? तो अब की जोड़ा जाएगा 252। कितना जोड़ा जाएगा? 252, ठीक है। 252 जोड़ दीजिएगा, तो इसमें 252 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 252, 9 2 11 7 5, यानी कि 581। कितना हो जाएगा? 581। कौन से ऑप्शन पे है? ए ऑप्शन पे। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले में, ठीक है। अगला क्या कहता है? आप रात को सिनेमा घर देख रहे हैं, आप रात को सिनेमा घर देख रहे हैं और आप रात को सिनेमा घर देखकर आ रहे हैं और अचानक रात आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों को पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप गुंडों से कहेंगे वहां से चले जाएं और या इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, तो ये काम नहीं करेंगे हम, क्योंकि फोड़ फाड़ के वो निकल लेंगे तो फिर कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे हम, ठीक है। इसलिए ये नहीं कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देंगे। हाँ, ये ऑप्शन सही है। उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, उनसे कुछ बोलना भी नहीं है, हमारी भी दिक्कत नहीं, उनकी भी दिक्कत नहीं, ठीक है। आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हो ताकि गुंडा छुटकारा पाया जाए, ये भी नहीं माना जाएगा। जब तक आप बुलाएंगे तब तक फोड़ के निकल लेंगे। आप चुपचाप देखते हुए निकल जाएंगे, तो ये तो गलत बात हुई। आप एक वर्दी धारक बनने वाले हैं, तो आपकी ये सोच तो होनी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद खाली स्थान को भरो। सी के अनुपाते जे एफ समानुपाते जी टी अनुपाते क्या भरा जाएगा? तो आइए देखते हैं। तो सी के और जे एफ, तो सी के बाद क्या मिल रहा है? एफ मिल रहा है, ठीक है। सी के जे एफ, तो ये सी जो है एफ पे मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? तो सी से आगे है, ठीक है। सी से, तो लेकिन सी के जे एफ ये अनुपात में है, तो सी से कौन मिल रहा है? तो सी वाला जे से जा रहा है और के वाला एफ से। तो सी और जे, यानी कि सी का पढ़े तो कितना करें? तो अगर हम +7 कर देते हैं, ठीक है, इजूटी आपको बताया था, ई
जू टी, ठीक है, ये कितने पे है 5, इससे पीछे करेंगे 2, और ये कितने पे है 10, तो यानी कि 5 ऐड हुआ, 5 2 7, 7 ऐड करेंगे तो जे मिलेगा, और के से एफ चाहिए तो वापस आना पड़ेगा कितना 5, ठीक है। अगर हम 5 वापस आते हैं तो हमें क्या मिलता है, के मिलता है। तो यही सेम पैटर्न उसमें प्राप्त करना है कि जी टी है। तो इधर वाला जो होगा इसमें क्या करें, +7 कर दें, ठीक है, +7 कर दे तो क्या आएगा, तो जी से +7 करेंगे तो n प्राप्त होता है, और t में क्या करना है, माइनस करना है, कितना 5, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा o, ठीक है। इजोटी याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी पैटर्न वाली जरूरत होती है ABCD का तो इजोटी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आपका गिनने के लिए, तो याद रखिएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, NO, कौन से ऑप्शन पे है, डी पे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है छोटे वृत्त से जिसकी त्रिज्या 3 इंच है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए, तो बड़े वृत्त की परिधि क्या है, एक मिनट, चलिए देखते हैं। बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि क्या है, तो 3 गुणे छोटे वृत्त की परिधि। यही तो बोला है कि अगर वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है छोटे वृत्त से, तो छोटे वृत्त की परिधि, ठीक है, छोटे वृत्त की परिधि। तो बड़े वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई r, कितनी है 2 पाई r बराबर 3, छोटे वृत्त की परिधि भी क्या होगी, गुणे 2 पाई, ठीक है, 2 पाई इंटू कितना है, वृत्त की त्रिज्या 2 इंच है, ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 इंच है, तो r की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ये वाला r जो है हमारा कैपिटल R, इसको निकालना है, तो पाई का मान रख देंगे, और पाई से, ठीक है, इनको दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो r बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 आएगी। कौन से ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन पे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, लोलक की गति अनुपाते आवधिक गति, तो घड़ी के हाथ की गति, तो घड़ी के हाथ की गति क्या होती है, तो घड़ी कैसी घूमती है, ऐसी घूमती है, ठीक है, यानी कि वृत्त के समान, यानी कि वृत्तीय गति होती है। कौन सी गति, वृत्तीय गति। ये आपका सेकंड भाग हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड भाग की ओर। थर्ड भाग आपको करवाएंगे नेक्स्ट वाले में, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और सेशन को और मजेदार बनाने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और लाइक भी करते रहिए वीडियो को, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।